संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के मधुर संस्मरण घोर, सेवायत और नखत के अर्थ। एक दिन गुरुदेव ने संत चरणदास जी के एक पद की आरंभिक यह पंक्ति जब से अनहद घोर सुनाई और एक आश्रम वासी से पूछा कि यहाँ घोर शब्द का अर्थ क्या है। उन आश्रम वासी ने कहा कि यहाँ घोर का अर्थ है बहुत अधिक। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, यहाँ ऐसा अर्थ नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि यहाँ घोर का अर्थ है शब्द, ध्वनि। गुरुदेव बोले कि ठीक है, यहाँ यही अर्थ होगा। दूसरे किसी दिन गुरुदेव ने कई आश्रम वासियों से सेवायत शब्द का अर्थ पूछा। सबने कहा कि इसका अर्थ होता है सेवा करने वाला, सेवक। अंत में उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा। मैंने नम्रता पूर्वक कहा कि सेवायत का शुद्ध अरूप होता है सेवायत। सेवायत का शुद्ध रूप होता है सेवायत। सेवा प्लस आयत, सेवायत। आयत का अर्थ होता है अधीन, इसलिए सेवायत का शाब्दिक अर्थ हुआ सेवा कर्म जिसके अधीन हो, अर्थात सेवक। इस पर गुरुदेव बोले कि ठीक कहा। तीसरे किसी दिन गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि नखत का अर्थ क्या होता है। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि इसका अर्थ होता है नक्षत्र, तारा। फिर मैंने कहा कि हुजूर की पदावली में भी नखत शब्द आया है, जैसे नख तेंदु भानुमय गुरु रूप पावे। नखत प्लस इंदु बराबर नख तेंदु अर्थात तारा और चंद्रमा। गुरुदेव बोले कि हाँ ठीक है। शब्दों के अर्थ गुरुदेव प्रायः पूज्य श्री संसेवी बाबा और मुझसे पूछा करते थे। श्री सद्गुरु महाराज की